साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। साथियों, कल हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो गठबंधन किया गया है, उस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कुछ शर्तें रखी है। दरअसल जो चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव में एनएलओ ने और बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन बनाने की सोची है। और दरअसल लोगों की मांग भी थी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में भी गठबंधन करे और बाकी जितने स्टेट हैं वहां पर भी लोकल पार्टियों के साथ गठबंधन करे। ये दलित समाज, पिछड़े समाज और सर्व समाज के लोगों की मांग है। हालांकि इसका शुरुआत आकाश आनंद ने हरियाणा में कर दिया है। और आपको बता दें कि आकाश आनंद ने हरियाणा में भी कुछ शर्तें रखी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स आकाश आनंद हैं वो फैसले अब खुद लेने शुरू कर दिए हैं। तो आज तमाम बड़ी खबर है और इनेलो के जो प्रधान महासचिव हैं उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है एक्स पर, मानवर काशीराम साहब और इनेलो के जो प्रधान अध्यक्ष हैं उनके साथ। साथियों, आपको बता दें ये पुराना रिश्ता है बहुजन समाज पार्टी का, कोई नया रिश्ता हरियाणा में नहीं है एनएलओ के साथ। बहुत पहले भी काशीराम साहब एक बार साथ में आकर चुनाव लड़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में वो सारी खबर आपको भी जानना बहुत जरूरी है। और गठबंधन को लेकर के बड़ी वार्ता किया है आकाश आनंद जी ने, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और अगर खबरों की माने तो भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया है, नाम कुलदीप सिंह है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर उन्होंने क्या लिखा है। और जो भी इन्होंने लिखा है वो तकरीबन इस बार के जो लोकसभा का चुनाव था वो हर लोकसभा के जो दलित समाज हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के चहेते लोग हैं, वो यही बात कह रहे थे जो इन भाई साहब ने कहा है। और इनकी बातों से मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक अजब पत्रकार के तौर पर सारी बातें पब्लिक को बताता हूं और पब्लिक की बातें सरकार तक पहुंचाने की बात रखता हूं। तो आज बहन जी ने भी 3 खबर लगातार लिखा, क्योंकि इंडिया एलेनो जो है उनके साथ गठबंधन हुआ है, एनएलओ के साथ, माफ कीजिएगा। और एनएलओ के साथ गठबंधन होने के बाद बहन जी ने जो शर्तें रखी है वो हमें सुनना चाहिए। दरअसल मायावती जी जो हैं वो बिना नफा नुकसान के दलितों के पक्ष में बात करती हैं। अभी रिसेंट में हाथरस वाला जो मामला हुआ था उसमें उन्होंने कह दिया कि बाबा पाखंडी हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके जैसे हजारों बाबा और हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मायावती जी बिना नफा और नुकसान के फैसला ले लेती हैं, उनका ओट से कोई मतलब ही नहीं रहता, इस तरह से वो बातें करती हैं। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है यूपी की, वो सब चुप हो गई, एक शब्द नहीं बोला है उन बाबा के पीछे। तो मुझे लगता है कि मायावती जी पाखंडवाद पर नकेल कसने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है मायावती जी। लेकिन खबर कल की हम बताएंगे। जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है उसको लेकर आकाश आनंद ने वीडियो भी जारी किया है और प्रेस वार्ता किया है, वो भी जारी किया है। मायावती जी ने जो बात की है इनेलो के महासचिव प्रधान से, उसको भी उन्होंने शेयर किया है। आपको एक एक चीज़ हम दिखाने की शुरुआत करते हैं और हर खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जो मायावती जी को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे, जो अपने आप को कट्टर अम्बेडकरवादी बता रहे थे, तस्वीर आप देखिए, ये गांधीवादी विचारधारा की तस्वीर है। और आज ये राहुल गांधी आखिर मस्तक पर चंदन लगवा रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, लगवाइए, आप सब लोग लगवाते हैं, किसी की जागीर नहीं है चंदन। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये चंदन और सदन में भगवान शंकर की तस्वीर कुछ हजम नहीं होती है। और मायावती जी की जो शर्तें हैं उसे भी आपको बताऊंगा। दरअसल हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें पहले से भी सियासी गलियारें गर्म थी और अलग अलग तरह की चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन आकाश आनंद जी ने कल इस पर फाइनल फैसला दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, मायावती जी ने जब से आकाश आनंद को पूरे प्रदेश में, पूरे यानी भारत में जितने प्रदेश हैं उन सभी राज्यों में मायावती जी अब आकाश आनंद को पूरी छूट दे दिया है कि आप कहीं पर भी किसी से बातचीत कर सकते हैं और आप निर्णय पार्टी का स्वयं ले सकते हैं। तो ये आकाश आनंद जी ने पहला कदम उठाया है और
सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा कदम है। पहले कदम में एक पार्टी विलय हुई है बहुजन समाज पार्टी में। दूसरा कदम ये है कि एनएलओ के साथ बड़ा गठबंधन हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा में जब गठबंधन हुआ है तो आकाश आनंद ने बताया कि कुछ फैसले हैं जो बहन जी ने लिया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो मायावती जी ने ये शर्त रखी इनेलो के महासचिव से कि इतने सीटों पर, यानी प्रधान महासचिव जो हैं इनेलो के, उनसे शर्त रखी है कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर। दरअसल जो हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 90 सीटें हैं विधानसभा की, और 90 सीटों में मायावती जी ने कहा है हम 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 37 सीटों पर जब मायावती जी चुनाव लड़ेंगी तो बची हुई जितनी सीटें हैं उस पर एनएलओ पार्टी, वहां की जो पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी, वो चुनाव लड़ेगी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं, एक नेशनल पार्टी है, और हर एक प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी उस क्षेत्रीय पार्टी से थोड़ा कम सीटें लेकर ही चुनाव लड़ सकती है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी की मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सीटें शेयरिंग कर सकती है। लेकिन अदर स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी दोनों जब टाई अप हुई है तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वैसे ये बहन जी का बहुत अच्छा कदम है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो आज वो तमाम खबरें आपको बताता हूं मैं एक एक करके। और 37 सीटों पर मायावती जी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो 3 खबर उन्होंने लिखा है पहले आपको फटाफट वो बता देते हैं। लेकिन उस खबर को बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बारकोड पर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद मेरी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके थोड़े थोड़े मदद से मेरा कुछ काम होने वाला है। दरअसल दोस्तों, मैं इस समय आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा 1-2 रुपये, जो भी आपके पास व्यवस्था है, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, जितना आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। 1 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं। दरअसल दोस्तों, मैं पर डे अपडेट रहना चाहता हूं यूट्यूब पर। बहुजन समाज की, दलित समाज की लगातार खबरें दिखाना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे पास संसाधन थोड़े थोड़े चंदे से इकट्ठा होकर पैसा जो आए उससे हम एक अच्छा सा न्यूज स्टूडियो रूम बना सके, ताकि मैं दलित समाज, पिछड़े समाज, इस देश के सर्व समाज की आवाज़ उठा सकूं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डोनेशन करना चाहें इस बारकोड पर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग करिएगा ज़रूर। जो भी आपको करना है, 1, 2, 5, मैंने फिर कहा कि जो भी आपको करना है वो आप करिएगा प्लीज़। और तो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मायावती जी ने 3 जो ट्वीट लगातार किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प के साथ लड़ेगा, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ की संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई है। यह मायावती जी का लिखा हुआ है। इसी में दूसरा खबर जो बहन जी ने लिखा, इनेलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला आज तथा बीएसपी से श्री आकाश आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व पार्टी के राज्यसभा प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। और तीसरी खबर इन्होंने जो लिखा वो लिखा कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याण सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को भरपूर सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो दूसरी खबर लिखी है उस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि पूरी तरीक़ा से बातचीत हो गई है। आप सोचिए, जो मैंने कहा कि 90 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रेस वार्ता कल की है उससे पहले एक दिन पूरा डिस्कस कर लिया है। अब खबर आगे की ओर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो एक भाई ने लिखा है, और इस पर इस बार के चुनाव में नहीं, हर बार के चुनाव पर बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहिए।
और कुलदीप सिंह लिखते हैं कि मायावती ने कन्नौज से ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी को टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था। और यहाँ शो हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हर कमेंट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो आप लोग करते हैं उसे मैं टीवी पर यहाँ चलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं चलाऊँ और आप लोग भी उससे रूबरू हों और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी रूबरू हो। बाकी अन्य पार्टियां भी ऐसे जाने की लोग कर सकते हैं कुछ। तो दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। एक आपको वीडियो में दिखाता हूं आकाश आनंद जी का। मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। साथियों, इस बार मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ हो या फिर बीजेपी से कोई मिले होने की साजिश की बू हो, क्योंकि ये सब बहुजन समाज पार्टी के पर प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। आप लोग इससे बचें और अपना वोट, अपना मत सही जगह दीजिए जहां पर आपका भविष्य अच्छे से निकल सके। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।